जब तक स्थानीय नीति नहीं बनेगी इस राज्य को सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। और अभी चूंकि अफवाह सरकार होने का दावा कर रही है, अगर अफवाह सरकार जितना जल्दी स्थानीय नीति बनाती है उतना कारगर होगा। और नहीं तो हमें लगता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा झारखंड के लोग विभागों से शून्य होते जाएंगे। तमाम जो विभाग है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे चलाए जाएंगे और वहाँ झारखंडियों की क्षमता नहीं है कि उतनी बोली लगाकर उन विभागों में अपने आप को लेकर आ पाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है इस राज्य को सबसे पहले दवा के तर्ज पर स्थानीय नीति की आवश्यकता है। अगर स्थानीय नीति नहीं बनेगी तभी क्या हो रहा है, देख ही रहे हैं रांची में आदिवासी राज्य में आदिवासी लोग रोज सरना झंडा गाड़ के अपनी ज़मीन बचा रहे हैं। तो लोगों किस कदर इस राज्य का दोहन किया जा रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए आवश्यक है स्थानीय नीति के साथ ही कोई कार्य होगा। जयराम जी हमारा जो अंतिम 3 दिन का बहस होगा उस समय स्थानीय नीति पे ही बहस होगी। जयराम जी, आधा सत्र निकल गया है, आपको लग रहा है कि स्थानीय नीति को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष गंभीर है? देखिए, हमें लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष गंभीर नहीं है इस बात को लेकर। इस राज्य की जनता को गंभीर होने की आवश्यकता है, उन्हें एक बृहद आंदोलन की आवश्यकता है। चूँकि कभी कभी सोए हुए लोगों को जगाने के लिए कुछ करना पड़ता है। बाकी एक विधायक होने के नाते मैं जो कह के आया हूँ, हमने अपना गैर सरकारी संकल्प में भी इस विषय को रखा है स्थानीय नीति पे चर्चा करने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए कितना लगता है कि बुलडोजर नीति यहाँ जरूरी है? देखिए, आपके माध्यम से ही सुने हैं, अभी सच्चाई क्या है घटना नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से हम भी तो न्यूज़ को सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे, उसके बाद ही प्रतिक्रिया देंगे। जयराम जी, कल डीजीपी बोले कि जेल से ही सारा ऑपरेट हो रहा है, ये आप क्या लगता है कि इस तरह की चीजें जो है? अमन साहब जी हम भी सुने हैं, लेकिन अभी तक हमका भी एक नाम लिया गया। डीजीपी के उस बयान पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी, जो उन्होंने कहा है कि जेल से सारा कुछ ऑपरेट हो रहा है? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामी है कि जेल से कैसे ऑपरेट हो सकता है। जेल के बाहर से तो समझ में आता है, जेल के अंदर से नहीं होना चाहिए।